हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं इम्पोर्टेंट हिंदी में निबंध बताने वाला हूं। तो आप लोग बहुत ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो गेस कर ही देता हूं। तो सबसे टॉप नंबर का जो निबंध है हिंदी में वो है कोरोना वायरस। ठीक है ना, एकदम टॉप नंबर का है। इसको तो आप पढ़ ही लो, आए या ना आए। कभी माइंड में ऐसा मत रखिएगा कि सर ये वाला जो दे रहे वो आ ही जाएगा। कि आपने इतना सारा पढ़ रहा, सारा कुछ आप पढ़ रहे, सारा कुछ पढ़ रहे, सारा निबंध पढ़ रहे, मैं जो दे रहा हूं उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लीजिए। ओके, नजरअंदाज मत कर दीजिएगा। हो सके कहीं ना कहीं टपक जाए एग्जाम में तो फिर पछताना ना पड़े बाद में। तो पहले मैं आपको इसका निबंध बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको हम 5 या 6 निबंध बताऊंगा जो कि वो भी काफी इंपोर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये तो खैर देखिए, और जो भी निबंध है ना, कभी भी आप ना अपने माइंड में प्रेशर मत डालो कि सर निबंध है क्या करेंगे। आपको एक बार अच्छे तरीके से मन से पढ़ना जरूर है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। पढ़ोगे समझ के तभी तो आप कुछ लिख पाओगे, कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे। हु बहू नहीं लिख पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर ही लिख दोगे। जहां पे 5 नंबर का है वहां पे आपको 4 नंबर या 3 नंबर तो जरूर मिलेगा, है ना। और निबंध आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखिए। जब भी आपका दिया रहेगा ना, निबंध लिखने के लिए आएगा तो कोरोना वायरस रहेगा। अगर कोरोना वायरस आया तो उसके नीचे लिखा रहेगा प्रस्तावना लिखिए। कोरोना के संक्रमण लक्षण क्या है, इसके बचाव का उपाय क्या है, ये सब बताइएगा। तो आपका टॉपिक दिया रहेगा और उसी टॉपिक से आपको उस टॉपिक में लिखना, भटकना नहीं उस टॉपिक से। जैसे प्रस्तावना के मतलब हो गया इसका परिचय, यहाँ पे परिचय भी दे सकते हैं आप। यानी कि इसका एक शॉर्ट में प्रस्तावना में पूरा जितना आप निचोड़ बना रहे हैं ना, उन सब का शॉर्ट में निचोड़ देना, यहाँ पे परिचय देना छोटा सा, ताकि बंदा इसको पढ़े तो इसको पढ़ने के बाद इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि हम आगे भी पढ़े। ओके, तो प्रस्तावना में सिर्फ प्रस्तावना के बारे में बताना है, इसका स्टार्टिंग समझ रहे ना, स्टार्टिंग इसका परिचय देना शॉर्ट में। देखिए, कोरोना वायरस वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है। यह एक अदृश्य शत्रु है, मतलब एकदम नहीं दिखने वाला दुश्मन है। अदृश्य शत्रु मतलब जो दुश्मन दिखता नहीं है, जो बिना देखे मानव को अपना शिकार बना लेते हैं। इसे कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण भारत वर्तमान में इसकी तीसरी लहर की चपेट में, बिल्कुल है ना, वर्तमान की ही मैं लेके लिया हूं। ठीक है ना। आगे बोलते, इसने अर्थव्यवस्था को नष्ट करके गरीबी और बेरोजगारी को बेतहाशा वृद्धि किया है। ओके, इस खतरनाक बीमारी से संपूर्ण मानव समस्या त्रिमाह कर रहा है। मतलब त्रिमाह मतलब कहर रहा है, बोलते ना, बहुत कहर रहा है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। इसके आगे अमेरिका, WHO और अन्य विकसित देश भी बेबस दिखते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे यही बात लिखना, आप सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कुछ अपनी बात भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि हु बहू यही हो। आप हु बहू तो लिख भी नहीं पाओगे एग्जाम में, रटोगे तो दिमाग से आउट हो जाएगा। इसलिए आपको समझना, कोरोना वायरस के ऊपर से व्यू देना। अच्छा, इसमें और भी बात आप ऐड कर सकते हो कि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इन सबको बाद में आप प्रस्तावना में ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, मैं तो ऐड नहीं किया, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक देना है यहाँ पे क्या, कोरोना वायरस के लक्षण। आपके एग्जाम में जो आएगा ना निबंध लिखने के, तो टॉपिक बना रहेगा। अब लक्षण है तो लक्षण के बारे में डालना है पूरा। ठीक है ना, कोरोना वायरस के लक्षण है बोल रहा, तो लक्षण के बारे में, इसका लक्षण क्या है, क्या पहचान है कोरोना वायरस का, तो उसी सिर्फ पहचान ही डाल रहा है सारी बातों, उसी के अकॉर्डिंग जितनी सारी बात है सब जो है लक्षण पे फोकस होना मांगता है। ठीक है ना। कोरोना वायरस में सर्दी, बुखार, बदन दर्द, थकान, गले में खराश, स्वाद और सुगंध का चले जाना, सांस लेने में परेशानी और भी अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। वर्तमान में दूसरी लहर से युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आप तीसरी लहर बोल सकते हैं, वर्तमान में तीसरी लहर में बूढ़े बच्चे वर्ग बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, दूसरी लहर में लिख दिया, दूसरी लहर में युवा वर्ग ज्यादा परेशान हुआ था। तीसरी लहर अगर लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना बच्चे वर्ग, है ना। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। अगर ऐसे लक्षण आप में या आपके परिवार में दिखाई दे तो तुरंत जांच करवाना चाहिए। यदि समय पर जांच नहीं कराते तो देरी होती तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आपको लक्षण बता। अच्छा, इस बात को आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट बना के लिखिएगा। जैसे कि लक्षण, यहाँ पे क्या क्या लक्षण है, ओके, तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका है कोरोना वायरस के फैलाव, मतलब कैसे फैलता है, ठीक है ना, आपका वहां पे दिया रहा टॉपिक। तो कोरोना वायरस के फैलाव, बचाव, उपाय, है ना। तो फैलाव फैलता कैसे, यह वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर से पाया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। और आज पूरे विश्व में पूरे विश्व आवागमन के तेज साधनों से जुड़ा हुआ, मतलब समझ रहे हैं ना, एरोप्लेन वगैरह जो आने जाते थे, जिसकी वजह से यह वायरस चीन से हुआ और विश्व के कोने कोने तक फैल गया। जाहिर सी बात चीन से हुआ, और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है जी कि अभी एक देश से दूसरे देश क्या होता है, एरोप्लेन से आना जाना होता है, ठीक है ना। तो आना जाना लगा रहता है, आवागमन होते रहता है। तो इसी के कारण क्या हुआ, कुछ लोग वहां थे, वहां से इधर आए, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, तो इस तरह से पूरे देश में फैल गया और विश्व के कोने कोने तक फैल गया। इसके फैलाव का प्रमुख कारण यह है कि जहां परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप बदलने में माहिर है। मतलब बोला गया इसका फैलने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि ये जो कोरोना है अपने सिचुएशन के हिसाब से जो है ना अपना शक्ल जो है, रूप जो है बदल लेता है। जैसे अंग्रेजी में म्यूटेंट कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं, म्यूटेंट, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब आपको लिखना है कोरोना वायरस से बचाव के क्या क्या तरीके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मतलब उसमें टॉपिक दिया रहेगा, तो बचाव ही बारे में लिखना है, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय बताए। अब इसको मैंने पॉइंट वाइज बना दिया। मास्क लगाकर घर से निकलना चाहिए लगा सकते हैं लास्ट में, चाहिए मास्क लगाकर घर से निकलना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। हाथों को बार बार साबुन से धोना, एल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, योग्यता अनुसार टीका लगाना, अनावश्यक बाहर ना निकलना, भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचना। तो ये तुम्हारा है क्या है, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने का उपाय है। ओके, अब आपका रहेगा उपसंहार भी दिया रहेगा, मतलब इन सभी का निचोड़, उपसंहार, क्या निष्कर्ष भी बोल सकते हैं इसको, निष्कर्ष भी बोला जा सकता है। उपसंहार बोले, निष्कर्ष बोले। वर्तमान में लगाए जाने वाले टीके भी इस संक्रमण से संपूर्ण रक्षा नहीं करते हैं। समझ आ रहा ना, अभी जो टीका जो लग रहा, ऐसा नहीं कि हाँ आप टीका लगाए तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, है ना। लेकिन साथ ही अब 18 से कम उम्र बच्चों का भी टीका उपलब्ध है। मतलब वर्तमान में जो टीका लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि टीका आपको कोरोना वायरस से रोक देगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोरोना वायरस को अटैक करने से थोड़ा सा, मतलब आपको बचाने में मदद कर, अटैक करने में थोड़ा हेल्प करेगा। और यहाँ पे बोला कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे का भी टीका उपलब्ध है ना, आप लोग लगाए भी है। अतः जब तक इस वायरस से बचने का प्रामाणिक और अस्थायी उपाय नहीं मिल जाता है, तब तक सावधानी और आदर्श कोरोना वायरस ही इस महामारी का इलाज है। मतलब जब तक इसका एक वायरस का जो प्रामाणिक या अस्थायी उपाय नहीं मिलता, अभी तक जो भी आप टीकाकरण कर रहे, टीका ले रहे ना, वो अभी वो फुल्ली नहीं है, गारंटेड नहीं है कि वो एकदम कंट्रोल कर देगा, आपको ठीक कर देगा, कोरोना वायरस कभी होने ही नहीं देगा। ऐसा तो अभी तक दुनिया में कोई भी वैक्सीन निकला ही नहीं इसका। ओके, तो हमको क्या चाहिए, जो मैंने उपाय बताया उन सभी उपाय को आप लिखना है। मास्क लगाना, ये सब, डिस्टेंस बना, अच्छा एक दूरी बना के भी लिखना है वहां पे उपाय में, मतलब लिखना मैंने भूल गया, दूरी बनाए, है ना, 5 कितना फीट का, है ना, 1 फीट, 1 मीटर देता है, 5 से 6 फीट बोल सकते हैं। 1 मीटर की दूरी बना के रखना भी वो भी जरूरी है। तो ये सब बातें आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको कैसे जानेंगे सर, ये सब कैसे हमको आएगा बनाने के लिए, इतना टेंशन आपको हो रहा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए ये है। इसके अलावा प्रदूषण, अनुशासन में आपको आ जाएगा शिक्षा, छात्र अनुशासन भी रहेगा, वही होगा। भ्रष्टाचार, दीपावली, बेरोजगारी, होली या ईद, ये जो टॉपिक है ना काफी इंपोर्टेंट। कोरोना वायरस तो टॉप 1 पे रखो, बाकी ये जो मैं दे रहा हूं ना ये काफी इंपोर्टेंट। आप तो लगभग सभी पढ़ रहे, सारा कुछ पढ़ ही रहे, लेकिन एक नजर इस पे थोड़ा सा पैनी नजर रखिएगा, डीपली से इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे। अब देखिए आपको ना टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। अब देखो जब भी प्रदूषण के बारे में लिखने के लिए बोलेगा ना, तो प्रदूषण का जो पॉइंट बना रहेगा वहां पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक अनुशासन के यहाँ पे दिया आया हुआ था सवाल, ठीक है, छात्र अनुशासन। अब देखिए आपको पहले जब दिया जाता था ना, पहले आता था निबंध लिखने के लिए, तो सिर्फ छात्र अनुशासन दिया रहता था। तो बंदा ना क्या करता था, भूमिका लिखते लिखते कभी अनुशासन में घुस गया, अनुशासन के बाद कभी लिखने लगा, कभी अनुशासन में हीनता के बाद लिखने लगा, कभी निष्कर्ष लिखना शुरू कर दिया।
समझ में आ रहा है ना क्या बोले। जैसे अगर सवाल आ गया बसंत ऋतु, ये भी अच्छा है, जैसे बसंत ऋतु के बारे में लिखने आ गया, तो अगर ये पॉइंट ना दिया रहे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, पॉइंट नहीं रहेगा तब ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि आप कभी कभी भूमिका लिखते लिखते कभी बसंत ऋतु का महत्व लिख दीजिएगा बीच में, कभी उस ऋतु का राजा, कभी उसका नुकसान लिख दीजिएगा। तो ये पॉइंट देने से मतलब ये हुआ ना कि आप भूमिका लिख रहे भाई तो सिर्फ भूमिका की चर्चा कीजिए, बसंत ऋतु के बारे में महत्व लिखे तो महत्व की ही चर्चा कीजिए, ऋतुओं का राजा तो ऋतुओं के राजा के बारे में लिखिए, निष्कर्ष तो निष्कर्ष लिखिए। तो ये जो आपको एग्जाम में आएगा ना तो इसमें लिखा रहेगा, इसकी प्रस्तावना लिखिए, प्रदूषण से क्या नुकसान है, बचने के क्या उपाय, तो नुकसान में नुकसान ही के बारे में लिखेंगे, उपाय को उपाय के ही बारे में लिखेंगे, क्या क्या रोकथाम है, सरकारों ने क्या इस पर कदम उठाया है, वो सब आपका पॉइंट दिया रहेगा, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बातें बना के लिखना है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं एक बार तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इन सभी के अलावा अगर आपने जितना सारा पढ़ रहा उनमें से ये सब आपका टॉपिक अगर होगा तो एक बार डीपली से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं आप लिख नहीं पाइएगा। और टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ना है कि सर कैसे होगा इतना बड़ा 300 शब्द, रटने नहीं मैं बोल रहा हूँ, याद करने नहीं बोल रहा, आपको पढ़ना है। क्योंकि जब पढ़िएगा ना ये सब, देखिए ये सब नॉलेज भी होना जरूरी है। आप कहीं पर भी खड़े होकर 10 लाइन में बोल सकते, दीपावली के बारे में भी, बेरोजगारी के बारे में कैसे बोलिएगा, कोई स्पीकर कैसे बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताब खोलिए, किताब में दिया हुआ है, अब उसको ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। अच्छा पढ़ने नहीं आता तो सुनिए, किसी ने प्रदूषण पे भाषण दिया होगा उसको सुनिए, ध्यान से सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार के बारे में भाषण सुनिए क्या होता है, भ्रष्टाचार निबंध के बारे में सुन लीजिए। तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो सुन लीजिए, लेकिन जरूर इसको गौर कीजिए, है ना। और अपने माइंड में कभी ये मत रखिएगा सर जो आप दे रहे हैं एकदम क्या छप जाएगा, नहीं छपेगा तो गाली देंगे सर आपको, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ओके, ये है गेस प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, अंदाजा लगाया हुआ सवाल है। तो इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल को ही अंदाजा लगाया जाता है, जो भी टीचर आपको गेस करके देते हैं। तो आपको कभी भी माइंड में रखना है कि नहीं रखना कि सर ने गेस किया तो एकदम वही आ जाएगा, क्योंकि गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, गारंटेड भी नहीं कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसको देखिए, और आपको क्या गेस चाहिए मुझे कमेंट करके बोलें फटाफट, क्योंकि टाइम बच नहीं रहा और मैं इसलिए गेस नहीं कर पा रहा हूँ यार, थोड़ा सा इसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं अगर एग्जाम में लड़ेगा तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आप लोग का कमेंट के हिसाब से आप अपना कदम उठाऊंगा मैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। इस तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।